अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 द लायन किंग पार्ट 5। बच्चों, जो आपकी बुक होती है उसमें हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होते हैं, सबकी बुक में होते हैं। और उन क्वेश्चन आंसर्स के बाद कुछ एक्सरसाइज दी होती है। उस एक्सरसाइज या तो वो आपके चैप्टर यानी पार्ट से रिलेट करती है या फिर वो ग्रामर से यानी व्याकरण से रिलेट करती है। तो ये जो चैप्टर है लायन किंग, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी चैप्टर से रिलेट करती है, मतलब पार्ट से रिलेट करती है। तो आज हम वही एक्सरसाइज करेंगे, ओके। और सेकेंडली मैंने इसको नाम पार्ट 5 इसलिए दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। चैप्टर 2 द लायन किंग से रिलेटेड अभी तक 4 वीडियोस बनी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने जो सेकंड चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था, चित्रों के साथ, शब्दों के अर्थों के साथ, बिल्कुल अच्छे से। सेकंड में हमने किया था एनिमल्स एंड बर्ड्स नेम, जानवरों और पक्षियों के नाम, वो भी हमने चित्रों के साथ किए थे। और थर्ड में किया था हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स, वो हमने शब्दों के अर्थों के साथ अच्छे से हर शब्द का क्या अर्थ है ऐसे करके किए थे। और नंबर 4 हमने किए थे एनिमल्स एंड देयर बेबीज नेम, जानवर और उनके बच्चों के नाम। ये भी हमने चित्रों और शब्दों के अर्थ के साथ अच्छे से की थी। अब जो हमने 4th वीडियो की थी वो भी एक आपकी बैक एक्सरसाइज का ही पार्ट था, वो भी एक आपकी एक्सरसाइज ही थी, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो बाकी 2 रह गई एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी चैप्टर के पीछे गिवन है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 द लायन किंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द किंग। सेंटेंसेस मतलब वाक्य, स्पोकन मतलब बोले गए थे, किंग मतलब राजा। टिक देम, उन्हें टिक करिए। इनमें से कौन से सेंटेंसेस, वाक्य जो थे वो राजा द्वारा बोले गए थे, उन पर टिक का निशान लगाएं, ठीक है। तो फर्स्ट, माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटिफुल, मेरा राज्य कभी सुंदर नहीं था। बोला था किंग ने ऐसा? नहीं, किंग ने क्या बोला था कि माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल, मेरा किंगडम बहुत सुंदर हुआ करता था। तो ये रॉन्ग, किंग ने ऐसा नहीं बोला था कि मेरा किंगडम कभी सुंदर नहीं था। सेकंड, माई बर्ड सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, मेरे जंगल के पक्षी बहुत ही मीठा गाना गाते थे। यस, बर्ड किंग ने ये बोला था कि मेरे जंगल के पक्षी बहुत मीठा गाना, बहुत सुरीला गाना गाते थे। तो इस पे हम लगाएंगे टिक। ये देखिए, ये होता है टिक का साइन, ठीक है। थर्ड, नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस, कोई भी पहाड़ी जनजाति हमारे साथ नहीं रहती थी। गलत, जबकि किंग के फॉरेस्ट में तो बहुत सारी पहाड़ी जनजातियां उनके साथ रहती थी। एंड दे लव द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड द फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो हिली ट्राइब पहाड़ी जनजातियां थी वो फॉरेस्ट से प्यार करती थी और फ्रीडम, जो आजादी थी पशुओं की, उसकी कदर करती थी, उसका आदर करती थी। तो ये रॉन्ग, किंग ने ऐसा नहीं कहा था। फोर्थ, आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। यस, जो लायन किंग था उसको हमेशा प्राउड मतलब गर्व, उसे अपने राज्य पे हमेशा गर्व होता था। टिक। 5, मेनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड। यस, लायन किंग ने ऐसा बोला था। कब बोला था? क्योंकि सिविलाइज्ड पीपल, जो सभ्य लोग हैं, उनकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनमें ट्रीज काटे गए थे, एनिमल्स को वो ले गए थे, एनिमल्स को उन्होंने मार दिया था, वो एनिमल्स को मार रहे थे सिविलाइज्ड पीपल। और वो जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो उनको लेकर चुरा रहे थे सिविलाइज्ड पीपल। तो इसीलिए जो लायन किंग है वो बोलता है कि मेरे बहुत सारे जानवर कम हो गए हैं और बहुत सारे जानवर जो हैं वो मर भी गए हैं। तो ये ट्रू, टिक। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज है राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। वो शब्द लिखो जो उस शब्द से रिलेट करते हैं जो बॉक्स डब्बे में दिए गए हैं। डब्बे में क्या शब्द दिया गया है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो ये देखिए, फॉरेस्ट की साइड में फोटो बनी हुई है, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? एनिमल्स दिख रहे हैं सबको, जानवर दिख रहे हैं, देखो कितने सारे जानवर हैं। फिर हैं ट्रीज, देखो कितनी हरियाली है, यहाँ पे ट्रीज ही ट्रीज हैं।
ये देखो ये श्रब्स, झाड़ियां बनी हुई हैं जगह जगह पे। फिर है यहाँ पे पॉन्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड दिख रहे हैं सबको, तालाब। फिर यहाँ पे वाटर स्प्रिंग है, पानी का फुआरा या पानी का झरना। फिर यहाँ पे वैलीज हैं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसी के साथ साथ हिली ट्राइब्स भी रहते थे उनके साथ, यानी पहाड़ी जनजातियां, तो वो भी इसमें आ सकता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो, जैसे फॉरेस्ट दिया हुआ है आपको, जंगल, तो ये बॉक्सेस जो हैं ये खाली होंगे, आपको इनमें खुद भरना है। ठीक है, आप कुछ भी ऊपर जो हमने पढ़ा उनमें से भर सकते हो। जैसे यहाँ पे भरा हुआ है ट्रीज, वाटर स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, वैलीज, हिल ट्राइब्स, एनिमल्स, तो आप कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जू। वैसे ही जैसे फॉरेस्ट का किया वैसे ही जू का करेंगे। जू मतलब चिड़ियाघर, जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, जानवरों के साथ साथ पक्षी भी, यानी पक्षी मतलब बर्ड्स। तो अब देखो जू में आपको कौन कौन दिख रहा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। गोरिल्ला, लायन, हिपोपोटेमस, टाइगर, जीब्रा, जिराफ, एलिफेंट, बर्ड्स दिख रहे हैं सबको, मंकी, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जू में, बहुत सारे। तो इसीलिए देखिए जू का बॉक्स बना हुआ है एक बीच में, और बाकी साइडों में जो बॉक्सेस होंगे ये खाली होंगे, इनको आपको खुद भरना है। तो आप इन सब में से कोई भी एनिमल्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, जीब्रा, मंकी, तो आप कोई भी एनिमल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट हुई और अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ओके, थैंक यू।